अभी वो सारे सबसे पहला इसका डेटा टाइप है इंट। इंट जो है बाय डिफॉल्ट 11 सर डिजिट मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। हेलो सर। हाँ जी, सर मैंने इंस्टॉल नहीं किया, कौन सा करूं? मैं कर रही हूँ तो बहुत सारा आ रहा है। इतने दिन से क्यों नहीं पूछा मैडम जी? यहाँ जाइए और यहां से वर्कबेंच सीधे सर्च कर लो, MySQL वर्कबेंच, MySQL वर्कबेंच। और इसी को आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक, ठीक है अब सर। इंट जो है वो बाय डिफॉल्ट 11 डिजिट को स्टोर करता है, यानी कि मैक्सिमम कितने डिजिट स्टोर कर सकते हैं हम इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने बड़े नंबर को हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं स्टोर कर सकते। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट और इंट में डिफरेंस क्या है सबको अब मालूम है। यहाँ हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर में मैक्सिमम हम 256 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, बट ये हमारा फिक्स लेंथ होता है, फिक्स्ड लेंथ। फिक्स लेंथ का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने नेम कैर 20 दिया है और नेम में आपने इनपुट किया अनीता, अनीता में 5 कैरेक्टर है, बट स्पेस कितना ऑक्युपाई करेगा? 20 कैरेक्टर। ठीक है, तो कैर हमारा मैक्सिमम कितना करता है? 256। और दूसरा हमारा डेटा टाइप है इसमें वैरकैर। वैरकैर का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल कैरेक्टर, और इसमें हम मोर देन 2000 से ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसका मेन पर्पस क्या होता है? वैरकैर अगर हमने लिया वैरकैर 30 जैसे हमने लिया और नेम में स्टोर किया अनीता, तो ये केवल 5 स्पेस ही लेगा। कितना स्पेस लेगा? 5। जितने कैरेक्टर होते हैं उतने ही स्पेस लेता है, बाकी स्पेस को रिलीज कर देता है। तो बेटर कौन सा है हमारा? वैरकैर। समझ में आया? डेट टाइम, डेट टाइम, डेट टाइम डिफॉल्ट वे में जो डेट स्टोर करता है वो स्टोर करता है mm, यानी कि मंथ, दैट इज मंथ इज इक्वल टू 6 mmdd एंड YY फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। और अगर आप टाइम स्टोर करना चाहते हो तो टाइम भी आप स्टोर कर सकते हो। ये स्टोर करता है आवर्स, मिनट एंड सेकेंड के फॉर्मेट में। ठीक, नेक्स्ट डेटा टाइप होता है ब्लॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट ये क्या करता है कि बहुत बड़े फाइल, यानी कि फाइल्स एंड इमेज अगर आपको स्टोर करना हो, पूरी की पूरी फाइल को स्टोर करना हो, इमेज को स्टोर करना हो, तो क्या लेंगे हम? ब्लॉब। एक होता है लॉब, लार्ज ऑब्जेक्ट, ये बाइनरी नहीं होता है, ये सिंपल होता है, बाइनरी फाइल को नहीं, यानी कि इमेज को नहीं स्टोर करता है, ये फाइल को स्टोर कर सकता है। ठीक, टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प केवल टाइम के लिए होता है। ये लिख लीजिए सारा,
सर टाइम स्टैम्प का काम क्या होता है सर, कुछ बता दें क्या? टाइम केवल लेना हो, डेट नहीं लेना हो। डेट टाइम में तो दोनों स्टोर होता है। जब हम यूज करेंगे बताएंगे इसको। ओके सर। सर ब्लॉक और लॉग में फिर से डिफरेंस बता दीजिए। ब्लॉक बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी फाइल को स्टोर कर सकता है। लार्ज फाइल को तो स्टोर करेगा ही, लेकिन लॉग जो है केवल फाइल सिस्टम को स्टोर करता है, बाइनरी डेटा को स्टोर नहीं करता। यानी कि लाइक इमेज ये सब को स्टोर करना हो तो नहीं करता। क्लियर? ओके सर। यस सर। अब लिख लिया सबने? यस सर। अब आता है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स 5 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जैन साहब बताओ कौन कौन से? सर हम बताएं? प्राइमरी की नल होता है एक, नॉट नल। क्या फॉरेन की? फॉरेन की एक चेक होता है। चेक नहीं होता है, उसको कंस्ट्रेंट्स नहीं बोलते हैं। सर वो कंपोजिट की है। वो सब देख 5 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, नल, यूनिक हाँ यूनिक। एंड डिफॉल्ट। ये 5 हमारे कंस्ट्रेंट्स कहे जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? ये प्राइमरी की उस की को कहते हैं जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। पहला, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड। यूनिक कैन नॉट बी नल और ब्लैंक। ये ना ब्लैंक हो सकता है ना नल हो सकता है। थर्ड, ओनली वन इन अ टेबल। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होता है। अगर एक से ज्यादा प्राइमरी बनाओगे तो उसको कंपोजिट की कहा जाता है। समझ में आया? कंपोजिट की कोई ऐसा नहीं होता। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, कैन नॉट बी ब्लैंक, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड एंड वन टेबल हैव ओनली वन प्राइमरी की। नल जो है वो क्या है हमारा? ब्लैंक के लिए नल मीन्स नल, नल मीन्स नल। ठीक। अब आता है फॉरेन की। फॉरेन की हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। एक टेबल है, उसमें आपका जो प्राइमरी की है वही हमारा दूसरे टेबल में क्या बनता है? फॉरेन की बनता है। फॉरेन की। बट ये मैंडेटरी नहीं है। आपने आज तक यही पढ़ा होगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है। यही पढ़ा है ना आज तक? यस सर। ठीक। तो फॉरेन की हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाने के लिए, और इसमें होता क्या है कि प्राइमरी की नॉट एग्जिस्ट, फॉरेन कैन नॉट बी क्रिएटेड। प्राइमरी की कैन नॉट एग्जिस्ट, फॉरेन कैन नॉट बी क्रिएटेड। यानी कि एक टेबल है मेरा मास्टर टेबल, जिसमें हमारे एम्प्लॉई हैं 101 राम, 102 श्याम। अब हमने दूसरा टेबल बनाया है ट्रांजैक्शन या सैलरी। सपोज हमको सैलरी देना है, तो सैलरी हम दे रहे हैं 103 को। दैट नॉट पॉसिबल। जो एम्प्लॉई आपके यहाँ काम ही नहीं करता है उसको आप कैसे सैलरी दोगे? नहीं दे सकते हो ना? जी सर। यस सर। इंडिया का कोई एग्जाम्पल बताओगे जिसमें ये हुआ था कि काम कोई नहीं कर रहा और सैलरी दिया जा रहा है? बहुत फेमस हुआ था। मतलब सर हमें नहीं पता किस बारे में। नहीं मालूम है? एक बहुत बड़ा नहीं। स्कैम था, जिस स्कैम में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हिल गई थी। बहुत बड़ा स्कैम था, फूडर स्कैम। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं सुना नहीं है? सर। तो चारा घोटाला। चारा घोटाला तो सुना है ना? हाँ जी हाँ जी। वही है चारा अच्छा, घोटाला। हाँ हाँ। Animal husbandry department, it's not exist in anywhere, but that is department have 100 employees.
समझे, और उनको 10 साल तक सैलरी दी गई थी। कुछ एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट भी इसमें, ठीक। तो ये यहाँ पे अगर कंप्यूटराइज होता तो ये नहीं पॉसिबल था। अगर हमारा ये प्राइमरी की है तो प्राइमरी की क्या कहता है कि प्राइमरी एग्जिस्ट देन पेरेंट्स चाइल्ड क्रिएटेड, मींस इफ पेरेंट एग्जिस्ट देन चाइल्ड क्रिएटेड। और इसका वाइसा वर्सा क्या कहता है कि यू कैन नॉट रिमूव पेरेंट, you cannot delete parent until and unless child exists। समझ में आया? Yes sir। आप पेरेंट को नहीं डिलीट कर सकते हो जब तक चाइल्ड है। फर्स्ट किल द चाइल्ड देन किल द पेरेंट। क्लियर? तो ये Yes, sir। होता है प्राइमरी की, फॉरेन की। यूनिक क्या कहता है? यूनिक कहता है नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड बट नल आर अलाउड। यूनिक और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी की केवल एक ही हो सकता है और नल नहीं हो सकता है, और उसको हम फॉरेन की बना सकते हैं। और यूनिक की क्या होता है? यूनिक की आर नॉट नल, सॉरी, यूनिक की आर कैन नॉट बी ब्लैंक एंड इट मे बी नल एंड मोर देन वन इन अ टेबल। एक से ज्यादा फील्ड को हम यूनिक बना सकते हैं, नल हो सकता है और यूनिक हमेशा होगा। डिफॉल्ट, जैसे सपोज आपने एक फील्ड लिया है सैलरी, और आपने कहा कि अगर हम सैलरी नहीं एंटर करें तो डिफॉल्ट ये 10,000 हो जाए। तो अगर आप सैलरी वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,000। और नल मीन्स नॉट ब्लैंक, नल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू। ठीक है? तो ये हमारे 5 क्या है? कंस्ट्रेंट्स। कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम यहाँ पे यूज करते हैं, और वो वेरिएबल्स क्या हैं? चेक, लाइक, रेफरेंसेज, एग्जिस्ट, ऑल, ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। नॉट, ऐसे ये 7 होते हैं, 6 हमने लिख दिया, एक और कोई होगा, याद नहीं आ रहा। चेक कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे आपको देना है कि सैलरी कैन नॉट बी लेस देन 20,000, तो उसमें हम कंडीशन लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेक के थ्रू कंडीशन लगाएंगे। लाइक पैटर्न मैचिंग, जैसे आप चाहते हो कि एम्प्लॉय नंबर मस्ट बी स्टार्ट विथ ए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लाइक। लाइक किस लिए होता है? पैटर्न के लिए। रेफरेंस, जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो ऑलवेज रेफरेंस देते हैं पेरेंट टेबल का, तो रेफरेंस उसके इसमें यूज होता है फॉरेन की के साथ। एग्जिस्ट, डेटा है या नहीं है। ऑल, सारे रिकॉर्ड। नॉट, निगेशन के लिए यूज होता है। ठीक है? Okay sir। देन यहां पे MySQL जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। MySQL केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप प्राइमरी की को कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन मस्ट बी टर्मिनेट बाई सेमीकोलन। लाइन मस्ट बी टर्मिनेट बाई सेमीकोलन। कोई भी स्टेटमेंट देखेंगे तो उसको हम टर्मिनेट किससे करेंगे? सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। तो हमेशा जो है हमारा लाइन जो है वो टर्मिनेट होगा सेमीकोलन से। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी डेटाबेस है तो उस डेटाबेस में हम इन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं? एक हम आज आपको कमांड बता रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस, नेम ऑफ डेटाबेस। नेम ऑफ डेटाबेस जैसे हमने कहा इरम। अगर हम ऐसे ही एंटर करेंगे तो एंटर नहीं होगा, जब तक हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। आपको देखना है कि डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं, तो शो डेटाबेसेस।
आपने क्रिएट किया था इरम, क्रिएट होके आ गया। तो क्रिएट sir. करने के लिए स्टेटमेंट क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, और डेटाबेस को सारे डेटाबेस के नेम चेक करने हैं तो शो डेटाबेसेस। और अगर आपको डेटाबेस के अंदर इन करना है तो उसको हम कहते हैं यूज इरम। अब हम कहां पे आ गए, इरम के अंदर। अगर यहां पे हम देखें शो टेबल्स कमांड होता है, टेबल है या नहीं, तो अभी तो क्या होगा, ब्लैंक है, नहीं है तो एम्प्टी शो कहेगा। क्या कहेगा, एम्प्टी सेट, कि कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये 3 कमांड लिख लीजिए आप लोग, क्रिएट, यूज, शो डेटाबेसेस एंड शो टेबल्स। लिख लिया सर। लिख लिया, यस सर। समझ में आया। अपराजिता आपके पास नहीं है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। कल हम आगे के पढ़ेंगे। ठीक है सर, कर लिया, हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा तो ठीक, चलिए कल मिलते हैं फिर।